सो हे गाइस, क्या हालचाल। यहाँ पे मैं वापस से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एनिमे एक्सपो का पार्ट 2। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये एनिमे एक्सपो का पार्ट 2 कहाँ से आ गया। सो अगर आप लोग याद होगा तो मैंने कुछ टाइम पहले ही आप लोग को एनिमे एक्सपो के बारे में बताया था, जहाँ पे मैंने आप लोग बोला था कि एनिमे एक्सपो के अंदर हम लोग को बहुत सारे न्यूज सुनने को मिलेगी एंड कौन कौन से एनिमे की अपडेट सुनने को मिल सकती थी उसके बारे में मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ कंफर्म न्यूज के बारे में बात किया था और साथ ही में जो कंफर्म नहीं भी थे उनके बारे में भी डिस्कस किया था। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो पिछले वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग कुछ उन एनिमेज और उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कंफर्म कर रखा है कि वो इन सारी चीजों को लेकर कुछ ना कुछ अपडेट देंगे ही देंगे। सो बेसिकली वो एनिमे एक्सपो की अपकमिंग न्यूज वाली वीडियो का आप लोग इसको पार्ट 2 समझ सकते हो, जहां पे आज हम लोग सिर्फ कंफर्म न्यूज के बारे में बात करेंगे। सो आने वाले एनिमे एक्सपो जो 3 जुलाई को होने वाला है, वहां पे हम लोग को कौन कौन सी एनिमे न्यूज सुनने को मिलेगी उसके बारे में चलो आज फिर से डिटेल में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स के बारे में। सो नेटफ्लिक्स वाले अपनी एक पॉपुलर सीरीज को लेकर एक अपडेट देने वाले हैं एंड ये पॉपुलर सीरीज आती है बीस्टर्स का फाइनल सीजन, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों को अपडेट चाहिए था। सो बीस्टर्स का जो फाइनल सीजन का अपडेट होने वाला है वो हमें एनिमे एक्सपो 2025 के अंदर मिलेगा। और इसके साथ ही में अपना डान दान का स्टूडियो यानी साइंस सारू, वो भी एनिमे एक्सपो के अंदर एक नहीं दो एनिमेस को लेकर अपडेट देंगे। जैसे सबसे पहला अपडेट आता है उनकी एक न्यू टीवी एनिमे को लेकर, जिसका नाम होगा जादूगर ए विच एंड मंगोलिया, जिसकी न्यू इन्फॉर्मेशन 5 जुलाई को एनिमे एक्सपो के अंदर रिवील होगी एंड इस प्रोजेक्ट को बेसिकली अप्रैल के मंथ में ही अनाउंस किया गया था। सो देख के लगता है कि इसकी रिलीज डेट को लेकर हमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब हालांकि इसके बाद यहाँ पे एक और एनिमे को लेकर भी अपडेट मिलेगा जिसका नाम है घोस्ट इन द शेल, जो बेसिकली 2026 के लिए तो कंफर्म हुआ ही है, बट साइंस सारू वाले इसको लेकर एक न्यू अपडेट भी शेयर करेंगे जो हमें 3 जुलाई तक मिल जाएगा। और इसके अलावा हम लोग कुछ अपने और भी एनिमेस के बारे में बात कर ले, जैसे द होली ग्रेल ऑफ एरिस। इस एनिमे को लेकर भी अपडेट हमें 5 जुलाई के दिन मिलेगा एनिमे एक्सपो के अंदर। और इसी के साथ गॉब्लिन स्लेयर के ऑथर का जो ओरिजिनल वर्क है जिसका नाम है ब्लेड एंड बास्टर्ड, तो यहाँ पे उसके एनिमे की भी अपडेट हमें एनिमे एक्सपो के अंदर मिलेगी जो 5 जुलाई तक आप लोगों को मिल जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारे एनिमेस को लेकर अपडेट मिलेगा, बट यहाँ पे आप थोड़े से बड़े बड़े एनिमेस के बारे में बात कर ले। जैसे अपना एक और स्टूडियो अपने एनिमेस को लेकर अपडेट दे सकता है, जिसमें आता है अपना A1 पिक्चर्स। और हाँ, A1 पिक्चर्स यहाँ पे आ रहे हैं, सो वो नोज हम लोग को शायद सोलो लेवलिंग को लेकर भी कुछ अपडेट मिल जाए। बट यहाँ पे A1 पिक्चर्स 20th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे डीमन स्लेयर वाले भी अपनी 6th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे एनिमे एक्सपो के अंदर। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा को भी पैनल मिला है एनिमे एक्सपो के अंदर एंड ये एक्चुअली में काफी अच्छा चांस है कि हमें डीमन स्लेयर का ट्रेलर इस इवेंट के अंदर देखने को मिल जाए, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो डीमन स्लेयर की जो मूवी है वो नेक्स्ट मंथ में ही जापान में रिलीज होने वाली है। सो उससे 1-2 हफ्ते पहले इनको इन्फिनिटी कैसल आर्क का एक ट्रेलर ड्रॉप कर देना चाहिए, जो मुझे लगता नहीं ये लोग ऐसा कभी करेंगे, क्योंकि ट्रेलर दिखाने के नाम पर यहाँ पे यूफोटेबल वाले बहुत ही ज्यादा कंजूस है। सो ट्रेलर देखने को मिलेगा या नहीं उसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, बट चलो कम से कम हम लोग होप कर सकते हैं कि इस इवेंट के अंदर डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क का ट्रेलर देखने को मिल ही जाए। अब देखने को मिलेगा या नहीं वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। बट इसी के साथ यहाँ पे एनीप्लेक्स के बारे में बात करें, जो यहाँ पे अपनी 20th एनिवर्सरी को भी एनिमे एक्सपो के अंदर सेलिब्रेट करेंगे। और इसी को लेकर इनका जो इंडस्ट्री पैनल होने वाला है, इसके अंदर ये लोग अपने एनिमेस को लेकर अपडेट देंगे। सो देखा जाए तो एनीप्लेक्स वाले बहुत सारे एनिमेस को प्रोड्यूस करते रहते हैं, सो हो सकता है कि हमें कुछ बड़े सरप्राइजेस देखने मिल जाए इनके तरफ से। अब हालांकि वो कौन कौन से एनिमे के अपडेट दे सकते हैं, अगर आप लोग को वो जानना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और बाकी हम लोग बढ़े अपने अगले एनिमेस के ऊपर, जिसमें आता है अपना वार्नर ब्रॉस जापान, जिन्होंने कंफर्म किया है कुछ इन एनिमेस को लेकर जिनकी अपडेट वो शेयर करने वाले हैं इवेंट के अंदर। एंड वो एनिमे आते हैं स्टील बॉल रन, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 3 और बाकी कुछ एनिमेस के नेम है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब हालांकि इनमें से जिस एनिमे ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था स्टील बॉल रन। यहाँ पे स्टील बॉल रन का भी नाम मेंशन है, सो क्या पता हमें स्टील बॉल रन को लेकर भी कुछ अपडेट सुनने मिल जाए। अब मैं ट्रेलर वगैरह की तो उम्मीद नहीं करूंगा कि कोई ट्रेलर वगैरह देखने मिल जाए, क्योंकि ट्रेलर अभी रिलीज करना बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा, इसलिए हो सकता है कि शायद ये लोग रिलीज डेट ही कंफर्म कर दे। कम से कम यही बता दे कि हमें स्टील बॉल रन का जो एनिमे होगा वो अगले साल तक देखने को मिल जाएगा। अब चलो ये सब तो ठीक है, बट अगर आप लोग याद होगा तो मैंने आप लोग को एनिमे एक्सपो की अपकमिंग न्यूज वाली वीडियो में एक चीज बोली थी कि जुजुत्सु काइसेन का जो सीजन 3 का अपडेट है वो यहाँ पे बेसिकली कंफर्म नहीं किया गया था, और उसको लेकर अपडेट मिलेगा या नहीं उसको लेकर कुछ कंफर्मेशन नहीं थी। बट सच बताऊं तो अब इस चीज को लेकर कंफर्मेशन मिल चुकी है, जहाँ पे इस बार डायरेक्टली जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 को पैनल मिला है। एंड जब डायरेक्टली किसी एनिमे को पैनल मिलता है तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको लेकर हमें कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। एंड यहाँ पे हाईली चांसेस है कि हमें जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एक न्यू ट्रेलर देखने को मिल जाए, और अगर ट्रेलर नहीं तो टीजर ही देखने को मिल जाए। क्या पता ये लोग यही कंफर्म कर दे कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 अगले साल रिलीज होने वाला है, तो यही न्यूज सुनकर जुजुत्सु काइसेन के फैंस तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। सो लेट्स सी अब हम लोगों को क्या अपडेट मिलता है क्या नहीं। अब वैसे इसके अलावा लास्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसको लेकर हमें अपडेट मिलेगा, वो आता है अपना वन पंच मैन का सीजन 3, जो वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे है इस साल का। और हम लोग इतनी चीजें तो जानते हैं कि वन पंच मैन का जो सीजन 3 होगा वो इस साल अक्टूबर मंथ में रिलीज होगा, बट लोगों का
कंसर्न इस चीज को लेकर नहीं है, लोगों का कंसर्न है इसके एनिमेशन को लेकर, क्योंकि इसके एनिमेशन को देखकर लोग अभी डिसअपॉइंट हो रखे हैं एंड लोगों का डर है कि जिस तरीके के अभी एनिमेज आ रहे हैं उनको देखते हुए क्या पता वन पंच मैन का भी सीजन 3 कुक हो जाए। जिस पर देखो यहाँ पे अभी से कुछ बोलना बेकार रहेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों को इसका फुल ट्रेलर देखने को नहीं मिला है और जब तक फुल ट्रेलर रिलीज ना हो जाए तब तक यहाँ पे किसी भी एनिमे को जज करना बेकार रहेगा। तो मेरे हिसाब से हम लोग को इसके कुछ और ट्रेलर्स का इंतजार करना चाहिए। और यहाँ पे ट्रेलर का सवाल आया है तो यहाँ पे हो सकता है कि वन पंच मैन के सीजन 3 का जो न्यू ट्रेलर हो वो हम लोग को एनिमे एक्सपो के अंदर देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि वन पंच मैन सीजन 3 की जो न्यू अपडेट होने वाली है वो हम लोग को 5 जुलाई एनिमे एक्सपो में मिलेगी। अब फिलहाल के लिए सच कहूँ तो बस इतने एनिमेज को लेकर अपडेट मिलेगा, ये चीजें कंफर्म हुई है। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनिमे एक्सपो के अंदर अभी हम लोग को और भी बहुत सारे एनिमे की न्यूज सुनने को मिलेगी। और वो कौन कौन सी एनिमे न्यूज होगी अगर आप लोग उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करने जा ही रहे हो तो जाके वीडियो को लाइक भी कर देना। और यहाँ पे मैं मिलूंगा आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।